एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर येटी को देखते हैं जो कि मिस्टर बर्निश की लेबोरेटरी में मौजूद था और वो लैब से भाग रहा था। तभी वहाँ पर मौजूद एक लेडी डॉक्टर उसे भागते हुए देख लेती है और वहाँ मौजूद गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पर अटैक करता है और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वो रोड पर एक ट्रक से टकराता है जिसके नतीजे में उसका एक हाथ जख्मी हो जाता है। फिर वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और लोगों से छुपकर वहाँ बैठ जाता है। अब हम एक लड़की ही को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के एक फ्लैट में अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मॉम नाई के साथ रहती है। ये की समर वेकेशंस चल रही थी, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसके पास अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि वो डिफरेंट जॉब्स किया करती थी और वो किसी भी किस्म का काम करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। यहाँ तक कि वो कचरा भी उठा लिया करती थी और अपनी जॉब से घर आने के बाद वो इतना थक जाती थी कि उसका सिर्फ रेस्ट करने का दिल चाहता था और उसे एंजॉय करने का तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। उसके सिर्फ दो फ्रेंड्स थे, एक उसका कजन जेन और दूसरे का नाम पैंग था, लेकिन ये के पास उनके साथ भी वक्त गुजारने का बिल्कुल टाइम नहीं था। एक दिन जब वो अपनी जॉब से घर आती है तो उसकी ग्रैंड मॉम उसे सब के साथ खाना खाने को कहती हैं, लेकिन वो इतना थक चुकी थी कि वो खाना खाने से मना कर देती है और घर की छत पर बने अपने रूम में आ जाती है। इतनी छोटी एज में वो डिफरेंट जॉब्स करके इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही है, इसका जवाब हमें उसके रूम में आने के बाद मिलता है। उसके रूम में एक सॉफ्ट बोर्ड लगा हुआ था जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स थी। उसके डैड जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे और वो उसके बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे जाने का बहुत शौक था कि वो अपनी बेटी यी के साथ ये सब जगह देखें, इसलिए ये सब जगह घूमने जाने के लिए पैसे जमा कर रही थी। वो अपना वायलिन निकालती है और ये वायलिन भी उसके डैड ने उसे गिफ्ट किया था और वो उसे लेकर छत पर आ जाती है और प्ले करने लगती है। इतने में वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाती है। वो हेलीकॉप्टर येटी को तलाश कर रहे थे, उन्हें मिस्टर बर्निश ने भेजा था। ये वायलिन उठाने जाती है तो उसे वायलिन के पास एक बहुत बड़ा सा हाथ नजर आता है। वो हाथ देखकर ये बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और वो वायलिन स्टिक से ही वायलिन को करीब करती है, लेकिन इसी दौरान में वायलिन प्ले हो जाता है और येटी खौफजदा होकर ये पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि येटी ये पर अटैक करता, वो हेलीकॉप्टर दोबारा से आ जाता है और येटी दोबारा से अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। ये देखकर येटी के सामने एक कपड़ा डाल देती है और उसे छुपा देती है। सारी रात ये वहाँ बैठी पहरा देती रहती है और जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण से उसकी आँख खुलती है तो उसकी नजर येटी के इंजर्ड हाथ पर पड़ती है और वो उसके लिए फौरन दवा लेने के लिए दौड़ पड़ती है। दवा लाने के बाद वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मॉम ने घर में मोमोज बनाए थे और वो उन मोमोज को भी साथ ले लेती है और येटी के सामने रख देती है। पेट पूजा कराने के बाद वो उसकी बैंडेज भी कर देती है और इस तरह येटी उसका फ्रेंड बन जाता है। अब वो उसके रहने के लिए वहाँ मौजूद काठ कबाड़ से एक छोटा सा रूम सेट कर देती है जहाँ येटी अपने आप को छुपा कर रख सके। ये सब करने में उसका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। इसके बाद जब वो येटी के पास जाती है तो वो उसको देखकर फिर भी डर रहा था, तो वो उसे वायलिन पर म्यूजिक प्ले करके सुनाती है। आहिस्ता आहिस्ता येटी को म्यूजिक पसंद आने लगता है और वो शाइन करने लगता है और उसकी मैजिकल पावर से वहाँ पर मौजूद जो डेड फ्लावर्स थे वो भी शाइन करने लगते हैं। काफी टाइम येटी के साथ स्पेंड करने के बाद ये वहाँ से जाने लगती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो येटी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और तब उसकी नजर सामने लगे एवरेस्ट के साइन बोर्ड पर पड़ती है। उसको इतने अफेक्शन से बोर्ड की तरफ देखता पाकर ये उससे उसकी फैमिली के बारे में मालूम करती है, तो वो उसी साइन बोर्ड की तरफ इशारा कर अपनी फैमिली के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम बर्निश को देखते हैं जिसके आदमी पूरी सिटी में येटी को तलाश कर रहे थे। साथ ही साथ उसने पुलिस से भी हेल्प ले ली थी और इधर ये के फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए ऊपर उसके रूम में आ जाते हैं। वो ऊपर आते हैं तो येटी को देखकर बहुत डर जाते हैं और उसका दोस्त फौरन से पुलिस को कॉल मिला देता है। ये फौरन से कॉल डिस्कनेक्ट करा देती है,
लेकिन क्योंकि डॉक्टर ज़ारा पुलिस की कार में मौजूद थी इसलिए वो येटी की आवाज सुन लेती है। वो तो पहले ही येटी की तलाश में थे और उसकी आवाज सुनने के बाद वो कॉल को ट्रेस कर फौरन से यी की बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर के जरिए से आ जाते हैं। यी येटी को वहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन येटी भागते भागते यी को भी अपने ऊपर बिठा लेता है और वो दोनों बिल्डिंग्स पर से छलांगे लगाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स भी ये समझ रहे थे कि येटी यी को अपने साथ पकड़ कर ले जा रहा है और वो यी को बचाने के लिए अपने स्कूटर्स पर येटी का पीछा करने लगते हैं। वो भागते भागते एक बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं और अब तो यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बर्निश के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहाँ पर लाइट शो ऑन हो जाता है और उन दोनों को भाग निकलने का मौका मिल जाता है। फिर ये येटी को समंदर के किनारे ले आती है और उसे एक बोट में छुपने का कहती है, लेकिन वो तो बहुत सीधा सा एनिमल था। वो इतना बड़ा होकर भी छोटी छोटी चीजों के पीछे छुप रहा था और ये उसे अपने घर जाने का कहती है, लेकिन येटी को ठीक से उसकी बात ही समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी मदद करने की गर्ज से बोट में चढ़ जाती है। पीछे से उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं और बोट चलना स्टार्ट हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम मिस्टर बर्निश को देखते हैं जो अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो येटी को पकड़कर नहीं ला सके थे और वो येटी को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो दुनिया को दिखाकर यकीन दिलाना चाहते थे कि येटी असल में मौजूद है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि हम अपने कॉलेज ट्रिप के सिलसिले में बीजिंग जा रहे हैं और ये भी उनके साथ आई है क्योंकि वो भी कॉलेज देखना चाहती है। ये जिन को बताती है कि येटी का घर माउंट एवरेस्ट पर है, तो जिन कहता है कि हमने येटी को बचा लिया, यही बहुत है। अब हमें इसे किसी सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे एवरेस्ट तक पहुंचाना एक नामुमकिन सी बात है। अभी उनके दरमियान में कन्वर्सेशन चल रही थी कि बोट हार्बर तक पहुंच जाती है और वो सब लोग एक कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स में छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उन कोल्ड ड्रिंक के बॉक्सेस को एक ट्रक पर लोड करके उन्हें उनकी डेस्टिनी की तरफ भेजा जा रहा था। यहाँ पर येटी यी के एक फ्रेंड के साथ मिलकर ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से उनके पेट में गड़बड़ हो जाती है और अब उन्हें वॉशरूम जाने की शदीद जरूरत थी, इसलिए वो बॉक्स के अंदर हिलना डुलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉक्स जोर जोर से हिलने लगता है और ट्रक पर से नीचे गिर जाता है और वो बॉक्स एक फॉरेस्ट के अंदर आकर टूट जाता है। उन लोगों को अपने घरों से आए हुए काफी टाइम हो गया था और अब उन्हें भूख भी बहुत सता रही थी। तभी हम येटी को देखते हैं जो कि जमीन पर कंसंट्रेट कर एक सॉन्ग गुनगुनाने लगता है, जिसकी वजह से वो शाइन करने लगता है और उसकी मैजिकल पावर्स के बाइस फॉरेस्ट में लगी तमाम ब्लूबेरीज बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बड़ी होते होते फट जाती हैं क्योंकि येटी अब तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख सका था क्योंकि वो तो अब तक एक छोटा बच्चा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो सब लोग ब्लूबेरीज से बचकर भाग रहे थे क्योंकि ब्लूबेरीज उछल उछल कर फट रही थी, जिसकी वजह से वो लोग भी कलरफुल हो गए थे। अब वो लोग रात भी वहीं स्पेंड करते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और ये येटी के साथ मिलकर म्यूजिक प्ले करती है और येटी बहुत मजे से उसका म्यूजिक सुन रहा था। उसकी दोनों फ्रेंड्स भी छुप छुप कर उन दोनों को देख रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनकी दोस्त इतना अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकती है। इसके बाद वो यी के पास आते हैं और कहते हैं कि अब हम यहाँ से बोट लेकर निकलते हैं और वहाँ से हम इजीली शहर जा सकते हैं। इस पर यी कहती है कि तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ, मैं एवरेस्ट को उसके घर तक पहुँचाए बगैर नहीं जाऊंगी। और यी ने येटी का नाम एवरेस्ट रख दिया था। अब हम दूसरी तरफ मिस्टर बर्निश को देखते हैं जो कि येटी को ढूंढते ढूंढते हार्बर तक पहुँच गए थे और उनकी पूरी टीम भी उनके साथ थी। वहाँ उन्हें येटी का फुटप्रिंट मिलता है और इसके अलावा बहुत सारे खाली कैंस भी पड़े हुए थे और वो उन कैंस को फॉलो करते हुए जाते हैं ताकि येटी को फाइंड कर सकें। दूसरी तरफ येटी, याई और उसके दोनों फ्रेंड्स येलो माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं और वो एक बेहद हसीन जगह थी और वो लोग वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने
करने के लिए बैठ जाते हैं। वो लोग वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर बर्निश के ड्रोन आकर उनको देख लेते हैं। येटी उनको देखकर एक प्लांट को अपनी मैजिकल पावर की मदद से जाइंट प्लांट में चेंज कर देता है और वो लोग उसकी मदद से उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। और ये सब इतनी जल्दबाजी में होता है कि जन को उनके साथ आने का मौका नहीं मिलता। अब वो लोग उड़ते हुए एक डेजर्ट में चले जाते हैं। क्योंकि जन उनके साथ नहीं आ सका था, इसलिए उसका फ्रेंड पैंग उसे मिस करना स्टार्ट कर देता है। तो येटी उससे खेलना शुरू कर देता है ताकि वो उदास ना हो। दूसरी तरफ हम डॉक्टर ज़ारा को देखते हैं जो अपनी चिकनी चपड़ी बातों में जन को बहला लेती है और वो उसे बेवकूफ बनाकर उनका प्लान मालूम कर लेती है और वो उसे येटी के बारे में मिसगाइड करती है कि वो एक बीस्ट है और इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। और इस तरह जन उनके साथ शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद हम मिस्टर बर्निश को देखते हैं जो जन को अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि जब मैं बिल्कुल जवान था तो मैं एवरेस्ट गया था और वहाँ पर मैंने येटी को देखा, लेकिन वो मेरे पकड़ने से पहले ही गायब हो गया। फिर मैंने वापस आकर लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन लोगों ने मुझे बेवकूफ समझकर मेरा बिलीव नहीं किया। इसके लिए मैंने अपनी सारी लाइफ बर्बाद कर दी। फिर इसके बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया कि कुछ भी हो मैं येटी को तलाश करूंगा और लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि दुनिया में येटी का वजूद मौजूद है। और इस मिशन के लिए मैंने अपनी सारी लाइफ लगा दी। इसके बाद जिन उस रूम में सोने चला जाता है जो उन्होंने उसके लिए तैयार किया था, लेकिन बावजूद कोशिश के उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे अपने बिस्तर पर एक स्नेक भी नजर आता है, इसलिए वो डरकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि डॉक्टर ज़ारा एक बंदे से छुपकर कोई बात कर रही थी और वो उनकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो मिस्टर बर्निश के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और वो सिर्फ पैसों के लिए येटी को पकड़ना चाहती है ताकि वो उसे मारकर एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दे। इतने में उसके शोल्डर पर एक माइस चढ़ जाती है जो बाइक की चाबी भी पकड़ लेती है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा ये देखे बगैर उसे शोल्डर से उठाकर नीचे फेंक देती है। जिन उससे चाबी ले लेता है और फौरन से यी के पास आ जाता है ताकि उसे रियलिटी से आगाह कर सके। अब ये सारा मामला जानने के बाद जिन को यकीन हो गया था कि मिस्टर बर्निश के दिल में तो थोड़ी सी ह्यूमैनिटी मौजूद है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा बेहद लालची है। लेकिन बाइक की चाबी का भी कोई फायदा नहीं होता और बाइक खाई में गिर जाती है। अब वो पैदल ही यी को इन्फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो चलते चलते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें एक ट्रेन नजर आती है जो कि काफी दूर थी, लेकिन येटी अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए यी और पैंग को लेकर ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और एट लास्ट वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं। ये उसका गेटअप बिल्कुल एक बुल के जैसा कर देती है ताकि कोई उसे देखकर डर न जाए। अब ये उसे फैंग के पास छोड़ देती है और फैंग को उसकी केयर करने का कहकर वो जिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम येटी को देखते हैं कि वो जिन बैलों के पास खड़ा था उनमें से एक बैल उसकी रस्सियां खींचकर नीचे गिरा देता है। इतने में वहाँ पर बर्निश अपनी टीम के साथ भी पहुँच जाता है और वो भी येटी को देख लेता है। अब चूँकि लोगों ने भी येटी को देख लिया था, इसलिए सारे बैल और लोग उससे डरकर भागने लगते हैं और वहाँ एक भगदड़ मच जाती है। इतने में वहाँ पर जिन अपनी बोट लेकर आ जाता है और वो तीनों जिन के साथ बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से बच निकलते बर्निश अपनी कार को बोट में ट्रांसफॉर्म करके उनके पीछे लगा देता है। येटी जब ये देखता है तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी बोट की स्पीड भी बहुत तेज कर देता है और वो वहाँ से बच निकलकर खेतों में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्निश की कार जब खेतों में आती है तो उसका इंजन काम नहीं करता और वो लोग वहीं स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन येटी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए खेतों में भी बोट को ऐसे चला रहा था कि जैसे वो पानी में चल रही हो और एट लास्ट वो लोग बर्निश से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस सब के दौरान यी का वायलिन टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि ये उसके डैड की आखिरी निशानी था। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो रही थी और जिन उसको हौसला दे रहा था। इतने में हम देखते हैं कि येटी वहाँ पर आ जाता है और जब वो अपने
हाथ आगे करता है तो उसके हाथों में यी का वायलिन था और उसमें उसने अपने हैंड्स लगाकर उसे ठीक कर दिया था। ये देखकर यी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो येटी के गले लग जाती है। और अब हम देखते हैं कि यी पिक्चर्स देख रही होती है और ये वो पिक्चर्स थी जहाँ पर वो लोग अभी तक येटी के साथ होकर आए थे। और ये पिक्चर्स देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये वो सारे प्लेसेस थे जहाँ पर उसके डैड उसे लेकर जाना चाहते थे, यानी येटी को छोड़ने के चक्कर में उसका अपना मिशन भी पूरा होता जा रहा था। अब वो सब बुद्धा के स्टेचू के पास पहुँच जाते हैं और ये जगह तो बेहद हसीन थी, लेकिन ये अफसरदा हो जाती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आने लगी थी। तब येटी उसके वायलिन की तरफ इशारा करता है, यानी वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसके डैड उस वायलिन की सूरत में उसके साथ मौजूद है। फिर ये वायलिन पर म्यूजिक प्ले करती है और म्यूजिक के साथ ही वहाँ पर फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सब जगह खूबसूरत हो जाती है। और ये सब येटी के मैजिकल हेयर्स की वजह से था। अब वो लोग वहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं और एट लास्ट वो लोग एवरेस्ट तक पहुँच जाते हैं। अब उनके और माउंटेन एवरेस्ट के दरमियान में सिर्फ एक ब्रिज का फासला था और वो लोग ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो सेंटर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रिज की दोनों साइड्स पर बर्निश के आदमी मौजूद हैं। येटी ये सब देखकर पोल पर चढ़ जाता है और अपनी मैजिकल पावर से बर्निश के आदमियों पर अटैक करने लगता है। बर्निश ये देखकर बहुत हैरान हो रहा था कि येटी कैसे एक एनिमल होकर अपने इंसान दोस्तों को बचा रहा है। और उसे याद आने लगता है कि जब वो येटी को पकड़ने गया था तो कैसे येटी के पेरेंट्स उसको बचाते हुए खुद गायब हो गए थे। अब वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि येटी को ना पकड़ा जाए क्योंकि वो बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा येटी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बेहोशी की दवा मिस्टर बर्निश को इंजेक्ट कर देती है और फिर तमाम आदमियों को ऑर्डर देती है कि येटी पर अटैक को जारी रखा जाए क्योंकि येटी को बहुत ज्यादा बेहोशी की दवा इंजेक्ट कर दी गई थी, इसलिए वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। और डॉक्टर ज़ारा उसे चेन करके कैद कर लेती है। कैद करने के बावजूद भी डॉक्टर ज़ारा येटी को मारने लगती है। ये सब देखा नहीं जाता और वो येटी को बचाने जाती है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा उससे फाइट करते हुए उसे नीचे फेंक देती है और बाकी लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किसी न किसी तरह खुद को बचा लेती है और सरफेस पे आकर वायलिन प्ले करने लगती है। और ये वही वायलिन था जिसे येटी ने अपने हेड से जोड़कर ठीक किया था। उस मैजिकल म्यूजिक के बजते ही येटी की आँख खुल जाती है और वो केज तोड़कर बाहर आ जाता है और अपनी पावर यूज करते हुए बर्फ के क्रिस्टल बनाकर गाड़ियों को उनमें फंसा देता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ारा को तो बेहद गुस्सा आ गया था और वो येटी पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन येटी के ग्लेशियर में छुप जाने की वजह से सारी बर्फ टूटने लगती है और इसी के साथ डॉक्टर ज़ारा भी अपनी गाड़ी समेत खाई में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर बर्निश येटी और उन लोगों के पास आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि अगर वो चाहें तो उनके साथ चल सकते हैं और वो सबको उनके घर ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ये कहती है कि उसने येटी से प्रॉमिस किया है कि वो उसको उसके घर तक छोड़कर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि येटी अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए क्लाउड्स को जमीन पर ले आता है और उन्हें फिश की शेप में ट्रांसफॉर्म करके सबको उन पर सवार कर लेता है और अपने घर की तरफ बादलों के ऊपर बैठकर तैरता हुआ निकल पड़ता है। और एट लास्ट वो लोग येटी के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो बाकी येटी को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो तो बहुत जायंट थे। अब येटी अपने तीनों फ्रेंड्स को टाइटली हग करता है। इसके बाद वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है और वो तीनों मिस्टर बर्निश के साथ अपने घरों को लौट जाते हैं। और अब हम यी को देखते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और अब वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगी थी। इसके अलावा वो अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देती थी और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।